अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके पीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम इंटरव्यू के बारे में। अब सिर्फ 2 शिफ्ट्स बाकी है, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ होंगे। तो इंटरव्यू भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी नए एस्पेरेंट्स है जो पहली बार जीके पीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, उनको ये पता नहीं होता है किस तरह इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर ये वीडियो उन कैंडिडेटों के लिए है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दूंगा, तो इनको आप ज़रूर याद रख लीजिए। इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंटरव्यू में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जीके पीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम का जो इंटरव्यू होता है, इसमें 2 फेजेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, पहले से ही मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। पहले आपको इजाज़त लेना है मैं कॉम। उसके बाद आपको अंदर आने की परमिशन मिलेगी। आपके सामने एक पैनल होगी, उस पैनल में 3-4 मेंबर्स होंगे और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होगा जो आपको इंटरव्यू करेगा। जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो भी बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन जब आपको बैठने का इजाज़त मिलेगा तो पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देनी है, क्या नाम है, कौन सी डिग्री आपने हासिल की है, आपके पास अगर पीएचडी है, एमफिल है, वो आपको मेंशन करना है, यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना है, कहाँ से आपने डिग्री हासिल की है, अगर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है वो भी आप इंट्रोडक्शन में बोल सकते हो। आपके पास 2 साल या 3 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है, और अपना डिस्ट्रिक्ट भी आपको मेंशन करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हो। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आया है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको सब कुछ मालूमात होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हो या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हो या श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हो, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है उस डिस्ट्रिक्ट में, उन हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन आपके विलेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभार वो विलेज के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, किसी पर्टिकुलर विलेज का ये नाम है, क्यों है। तो इंट्रोडक्शन में ये सवाल हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन के दौरान आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास पीएचडी डिग्री नहीं होगी या एमफिल डिग्री नहीं होगी। उन पे सवाल ज़रूर उठता है, आप रिसर्च में क्यों नहीं गए पीजी करने के बाद। तो जो भी कैंडिडेट्स है जिनके पास सिंपल मास्टर्स डिग्री है, तो उनको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप रिसर्च में क्यों नहीं गए, पीएचडी क्यों नहीं किया। तो इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो। किसी कैंडिडेट की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है तो वो बाद में पीएचडी नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इस पे सवाल उठा तो इसको आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो, लेकिन सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। तो इंटरव्यू जब आप देने जाओगे तो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना। ड्रेस कोड आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ड्रेस कोड इट क्रिएट्स गुड इंप्रेशन, रिफ्लेक्ट्स योर सीरियसनेस अबाउट योर पोजीशन एज लेक्चरर। ड्रेस कोड का खास ख्याल रखना, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटरव्यू के दौरान आपको पैनल के साथ आई कॉन्टेक्ट बरकरार रखना है, इधर उधर नहीं देखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट के साथ जवाब देना है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, सामने वाले को ये लगता है ये अपने आप को और कुछ समझता है। तो कॉन्फिडेंट के साथ पोलाइटली जवाब देना है। हर किसी क्वेश्चन में आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे फेज सेकंड की। तो फेज सेकंड में असल में आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज, टीचिंग स्किल्स के बारे में आपकी नॉलेज चेक की जाएगी। तो अपने सब्जेक्ट में आपको ये भी पूछा जा सकता है आपकी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है। तो ज़्यादातर बाद में उसी टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहाँ पे ये सवाल पूछोगे, सर ये स्पेशलाइजेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट लोगे, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी होती है, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री कैंडिडेट को ये पूछा जा सकता है आपकी इंटरेस्ट किस फील्ड में है, मॉडर्न हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में या मेडिवल हिस्ट्री में। अगर वो बोलेगा मेडिवल हिस्ट्री में, तो मेडिवल हिस्ट्री में उसको क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाएंगे। कोई बोलेगा मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसको मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कभी कभार इस तरह वो सवाल करते रहते हैं। तो सब्जेक्ट के अलावा आपको एजुकेशनल पॉलिसीज़ के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, जैसा कि एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, इसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। आपको ये सवाल पूछा जाएगा NEP 2020 इसके बारे में आपकी क्या राय है, या NEP 2020 जो ये एजुकेशनल पॉलिसी है, ज़्यादातर इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग किन चीज़ों पे स्ट्रेस रहता है, लाइक डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म,
अवॉइड रूट लर्निंग। तो जो NEP 2020 है, इस पॉलिसी को डीपली अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो कभी कभार किसी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है, उस टाइम आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आया, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, आपको सच बोलना है। आप बोल सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, या आप इस तरह भी बोल सकते हो, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई डोंट रिकॉल इट एट द मोमेंट सर, आई विल हैव टू चेक दैट इन डिटेल। तो कहने का मतलब ये है, आंसर अगर आपको पता है तो जवाब दीजिए, अगर नहीं पता है आप बोल सकते हो आई डू नॉट रिकॉल इट एट द मोमेंट, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। तो खुद कोई आंसर बना के आप बोलोगे, ये वहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको पता होता है कैंडिडेट किस तरह आंसर देने की कोशिश करता है। अब आपके जहन में ये भी सवाल होगा, इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ करनी है या उर्दू में आप बोल सकते हो? तो आप मिक्सिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। उर्दू हिंदी में भी आप बोल सकते हो और इंग्लिश में भी बोल सकते हो। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, उस लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हो। लेकिन मेरी ये राय है, आप थोड़ा बहुत मिक्सिंग लैंग्वेज यूज़ करना, इंग्लिश के साथ उर्दू भी थोड़ा बहुत बोलिए, या उर्दू लैंग्वेज के साथ या हिंदी लैंग्वेज के साथ इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा बोलिए। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना लाजमी है। प्रैक्टिस स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली। तो NEP 2020 के अलावा आपको पेडागोजी नॉलेज भी होनी चाहिए। इससे आपको ये मदद मिलेगा, जो डाइवर्स क्लासरूम होता है उसको आप किस तरह हैंडल कर सकते हो। तो इस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक 5 मिनट का डेमो लेक्चर भी आपको वहाँ पे देना होगा। 5-6 टॉपिक्स पहले से ही प्रिपेयर करना, वहाँ पे आपको 5 मिनट का डेमो लेक्चर देना होगा। लेकिन उस डेमो लेक्चर में आपके टीचिंग स्किल्स चेक किए जाएंगे, आउट ऑफ टीचिंग कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे, टीचिंग मेथड्स, TLM अप्रोच, लर्निंग स्टाइल्स, क्लासरूम इंटरेक्शन, ये सारा कुछ चेक किया जाएगा। तो पेडागोजी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो इसके अलावा आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उनको भी याद रखना है। करंट अफेयर रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर इंटरव्यू, इनको आपको ज़रूर याद रखना है। टाइम टू टाइम हम आपको वीडियो के ज़रिए और भी हेल्प करेंगे। तो इस तरह आपको प्रिपेयर रखना है अपने आप को इंटरव्यू के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उसको भी ज्वाइन करके रखिए, ताकि टाइमली आपको हर एक अपडेट का पता चले। कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।